Hello, welcome to my YouTube channel Learning Leaders. In this video, we are going to understand about the parametric and non-parametric test. This is the most confusing yet most asked questions in exams like UGC, UPHESC and many more exams. So let's get started. The architecture of statistical testing, a visual guide to parametric paradigm, non-parametric alternatives and t-test mechanics. हाइपोथेसिस टेस्ट. हाइपोथेसिस टेस्ट क्या होता है? दिस इज द मेथड टू चेक वेदर आर अजम्पशंस, जो हमने अज्यूम किया है, अजम्पशंस दैट इज हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स. हमको उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है यूजिंग डेटा. सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. पैरामेट्रिक टेस्ट में जो है हमारा 1 सैंपल के लिए टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट, 2 सैंपल के लिए इंडिपेंडेंट सैंपल और पेयर्ड सैंपल के लिए 2 ग्रुप टेस्ट यूजिंग जेड टेस्ट एंड पेयर टेस्ट. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है? 1 सैंपल एंड 2 सैंपल. 1 सैंपल में काई स्क्वायर, कोलमोगोरोव स्मिरोव रन्स बाइनोमियल, एंड 2 सैंपल में इंडिपेंडेंट सैंपल होता है और एक पेयर्ड सैंपल होता है. सो इंडिपेंडेंट सैंपल में काई स्क्वायर, मैन विटनी, मीडियन, कोलमोगोरोव स्मिरोनोव, साइन, विल्कॉक्सन, मैकनेमर, काई स्क्वायर. सो दीज ऑल आर द टेस्ट ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक. तो इसमें ये आपको याद रखना है कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में कौन कौन से टेस्ट होते हैं. कभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में था, ऑप्शंस थे साइन, ठीक है, मीडियन एंड रन, ठीक है. दीज आर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना. और एक एग्जाम्पल था जेड टेस्ट. सो सिलेक्ट द पैरामेट्रिक टेस्ट था, तो 4 एग्जाम्पल जेड, रन, मीडियन, साइन. तो कंफ्यूज नहीं होना है. साइन, मीडियन, रन आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड जेड एंड टी आर एग्जाम्पल ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट. पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं हमारे यूज्ड व्हेन डेटा इज न्यूमेरिकल. डेटा जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, जैसे हो गया हमारा मार्क्स, हाइट, वेट, और ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें हमें नोन होता है, पता होता है, ठीक है. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज बेसिकली डेटा आर नॉट न्यूमेरिकल, डेटा आर नॉट न्यूमेरिकल. ये बेसिकली रैंक, कैटेगरी एंड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है. फ्रीक्वेंसी, ठीक है. नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली. एग्जाम्पल ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ टीचर सेज माई स्टूडेंट एवरेज मार्क्स इज 70, ठीक है. तो आप जो है यू टेक सैंपल ऑफ स्टूडेंट एंड चेक इज द एवरेज इज रियली 70 और नॉट. एवरेज जो है 70 है कि नहीं है. सो सिंस यू आर एक्चुअली यूजिंग मार्क्स, दैट इज नंबर, ठीक है. और इसमें नॉन पैरामेट्रिक में एग्जाम्पल कि सपोज यू आस्क टू स्टूडेंट विच टीचिंग मेथड इज बेटर, तो स्टूडेंट विल आंसर लाइक good, average or poor. Parametric statistic versus non-parametric statistic, a comparative matrix. So parametric statistic is a measure of the population depending on the characteristic of population, and it is non-parametric is distribution free statistic that do not require the same assumption. So पैरामेट्रिक में जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
इसमें नॉर्मल नहीं होता एनी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसमें कोई भी हो सकता है, नॉट नॉर्मल। होमोजीनियस वेरिएंस है, इसमें हीट्रोजीनियस और कोई वेरिएंस नहीं होता। इंटरवल एंड रेशियो जो है ये मेजरमेंट स्केल है, इसमें नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल है। इसमें मीन जो है मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, इसमें मीडियन है मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का। हाईली अफेक्टेड बाय आउटलायर एंड इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय आउटलायर। सो ये जो है इसको याद करने की ट्रिक है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम में, कि पियर्सन ने अपने टीथ का टेस्ट एनोवा हॉस्पिटल से कराया, जहां एक मीन मतलबी रैट रेशियो ने इंटरवल में उसे जीनियस बना दिया, ठीक है। आप उसे लिख सकते हैं पियर्सन इसमें जो है कोरिलेशन यूज हुआ है। टीथ का टेस्ट कौन सा हुआ, एनोवा। देन मीन मतलब बी वाला मीन, रैट इज रेशियो, इंटरवल एंड होमोजीनियस। और नॉन पैरामेट्रिक का हम कैसे याद करेंगे, स्पीयरमैन का मन वाइट था पर उसका वारिस क्रूएल था, जो उसकी विल को फ्राइड राइस और नूर सूप के साथ मीडियन पर बैठकर खा गया। सो स्पीयरमैन यूज हुआ इसमें। स्पीयरमैन का मन इज मैन विटनी टेस्ट जो है, ठीक है। देन वारिस क्रूएल इज क्रूस्कल वलिस टेस्ट जो यूज कर रहे हैं हम। विल्को इज विल्कॉक्सन। फ्राइड राइस और नूर इज नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, ठीक है। एंड मीडियम पर बैठकर खा गया, सो दिस इज मीडियन। याद करने की ट्रिक है, बाकी आप अपना भी बना सकते हैं। देन ये मैंने उसी में ऐड ऑन करके बता दिया, पी फॉर पैरामेट्रिक, पी फॉर कोरिलेशन कौन सा है, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट। देन नॉन पैरामेट्रिक में स्पीयरमैन रैंक, कैंडलस्टाउ। सो इसमें स्पीयरमैन है, इसमें पियर्सन है, कोरिलेशन। टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, इसमें इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, इसमें मैन विटनी यू टेस्ट, ठीक है। तो आपको याद यूटी से याद रख सकते हैं, ठीक है। टू डिपेंडेंट ग्रुप पेयर टी टेस्ट, विल्कॉक्सन मैश पेयर साइन रैंक टेस्ट। 3+ ग्रुप वन वे अनोवा, क्रूस्कल वलिस वन वे अनोवा। देन टी टेस्ट अनोवा काई स्क्वायर। टी टेस्ट जो है हमारा 2 ग्रुप्स के लिए यूज होता है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल यूज व्हेन कंपेयरिंग 2 ग्रुप्स, ठीक है। हम 2 ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं। डेटा इसमें क्या है, हमारा डेटा है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर का लिया है, एग्जैक्टली बिटवीन 2 ग्रुप्स। सो फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर वॉन्ट्स टू कंपेयर बीपी, ठीक है। बीपी कंपेयर कर रहा है, एक ग्रुप जो है जो योगा करते हैं, ठीक है, और दूसरा ग्रुप जो है वो योगा नहीं करते। तो डेटा क्या हमने लिया, ब्लड प्रेशर का रेंज जो न्यूमेरिकल नंबर्स में, ठीक है। इसमें हमने यूज क्या किया, टी टेस्ट। सो 2 ग्रुप्स, न्यूमेरिकल डेटा, टी टेस्ट। ANOVA 3+ ग्रुप, continuous variable, compare one continuous variable across 3 और more group। तो डेटा क्या है हमारा इसमें, continuous है, comparing 3 और more group। For example, teacher compare marks of a student from group A जो ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, ग्रुप बी
जो ऑफलाइन लर्निंग कर रहे हैं, ग्रुप सी जो हाइब्रिड मोड पे हैं, जो दोनों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इनके डेटा जो है वो लिया मार्क्स के फॉर्म में, ठीक है, दैट इज नंबर्स। सो कंपेयर किया, सो दिस इज 3 प्लस मोर ग्रुप। काई स्क्वायर कैटेगोरिकल, डेटा क्या है इसमें, कैटेगोरिकल है, कैटेगोरिकल, नॉट नंबर, नंबर नहीं है इसमें, ठीक है, कैटेगरीज है। बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, एग्जाम्पल स्कूल चेक, स्कूल चेक क्या करता है, मेथड्स चेक कर रहा है, ठीक है, कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें पास और फेल कितने हैं, पास एंड फेल, ठीक है। 30 बच्चे ऑनलाइन में पास हैं, 40 बच्चे ऑफलाइन में पास हैं, 20 बच्चे फेल हैं ऑनलाइन में, एंड 10 बच्चे जो है फेल हैं ऑफलाइन में। सो कंपेयर कैटेगोरिकल वेरिएबल वाया कंटिंजेंसी टेबल। वन टेल्ड वर्सेस टू टेल्ड स्टैटिस्टिकल टेस्ट। वन टेल्ड टेस्ट कौन से होते हैं, जो डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, एंड टू टेल्ड टेस्ट जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल टीचर सेज न्यू मेथड विल इंक्रीज द मार्क्स, नया मेथड जो है वो मार्क्स इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ओनली चेकिंग द इंक्रीमेंट नॉट डिक्रीमेंट, डिक्रीज करेगा वो नहीं चेक करेगा, सिर्फ इंक्रीज करेगा न्यू टीचिंग मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, लुक फॉर एन इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, या तो इंक्रीज पे फोकस करेगा या तो डिक्रीज पे फोकस करेगा, ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शनल होता है। द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर आर्टिकुलेटेड डायरेक्शनली, इट इज ग्रेटर देन और लेस देन द एंटायर क्रिटिकल एरिया रेस्ट ऑन वन साइड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। टू टेल टेस्ट में क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। लुक फॉर एनी चेंज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये दोनों पे फोकस करता है, इंक्रीज पे भी एंड डिक्रीज पे भी। टेस्ट हाइपोथेसिस इन बोथ डायरेक्शन दैट इज नॉट इक्वल टू द क्रिटिकल रीजन इज स्प्लिट अक्रॉस बोथ टेल, बोथ टेल पे जो है ये क्रिटिकल जो हमारा रीजन है ये स्प्लिट करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल टीचर सेज न्यू मेथड will change marks by increasing or and decreasing, या तो मार्क्स बढ़ा देगा या तो गिरा देगा, ठीक है, घटा देगा। सो चेकिंग बोथ, बढ़ाता है तो कितने बढ़ा रहे हैं, गिरा रहे हैं तो कितना गिरा रहा है, ठीक है। इसमें और है, इसमें एंड है। सो स्टेट हाइपोथेसिस, इसमें हम लोग जो है पहले क्या करते हैं, ये हमारे स्टेप्स हैं बेसिकली, ठीक है। स्टेट हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे हम नल हाइपोथेसिस या और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्फा लेवल सेट करेंगे, चूज सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है, 1%, 5%, 10% पे। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट चूज करेंगे, कौन सा टेस्ट है, जेड टेस्ट है कि टी टेस्ट है या एफ टेस्ट है, बेस्ड ऑन डेटा के ऊपर जो है हम लोग टेस्ट जो है वो चूज करेंगे। देन कैलकुलेट स्टैटिस्टिक, कंप्यूट करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू को फ्रॉम सैम्पल डेटा। देन कंपेयर एंड डिसाइड, कंपेयर करेंगे कैलकुलेटेड वर्सेस क्रिटिकल टेबल वैल्यू, जो हमारी वैल्यू कैलकुलेट हुई है, ठीक है, और जो टेबल की क्रिटिकल टेबल वैल्यू है उससे क्या करेंगे, फिर हम लोग एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे हाइपोथेसिस जो बनाया। सो जो हमारा पूरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो प्रोसेस है उनके ये स्टेप्स हैं। द टी टेस्ट, आइसोलेटिंग सिग्नल फ्रॉम नॉइज। द टी टेस्ट टेल्स us how significant the difference between group are. It lets us know if those differences measured in means could have happened by chance. Is this gap real, an effect, or just random overlap chance? So one way sample, you can see independent sample,
पेयर्ड सैंपल, पेयरिंग ऑफ सैंपल। अब इसको हम बात कर लेते हैं वन सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम कंपेयर विथ नोन वैल्यूज, कंपेयर विद नोन वैल्यूज, वैल्यूज हमें नोन होती हैं। पर्पस क्या है हमारा, टेस्ट इफ द मीन ऑफ अ सिंगल ग्रुप इक्वल अ नोन टारगेट वैल्यू। ठीक है, कंपेयर विद नोन टारगेट वैल्यू। एग्जाम्पल, इज द मीन हाइट ऑफ फीमेल कलीग्स स्टूडेंट ग्रेटर देन द जनरल पॉपुलेशन, दैट इज 5.5 फीट। ठीक है, हमें इसमें दिया है 5.5 फीट। या फिर एग्जाम्पल कि एवरेज मार्क्स जो है वो हमारा 60 है, उसमें हम कंपेयर कर लेंगे दोनों वैल्यूज़ को सैम्पल में से। देन independent two sample t test. Purpose, test if means of two unrelated independent group differ. Example, does the mean height of female student differ significantly from male? So male and female ग्रुप है इसमें हमारा। ठीक है, मेल एंड फीमेल, या फिर कहो बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, एग्जाम्पल, इसमें टू डिफरेंट ग्रुप्स हैं, टू डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप, इसमें हमारा सेम है, इसमें टू डिफरेंट ग्रुप्स है। देन पेयर टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट में क्या है, टेस्ट मीन डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट और पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल, डज अ वेट लॉस पिल significantly reduce weight in the same object from before and after? So जो weight loss pill है जो वो उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग इट, कि वो वेट घटा रही है कि नहीं घटा रही है। सो यहाँ पे हमारा क्या है, सेम ग्रुप है और हम इसको बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट कर रहे हैं, आफ्टर टेकिंग द पिल एंड बिफोर टेकिंग द पिल। ठीक है, या फिर जैसे हम कह सकते हैं प्री टेस्ट वर्सेस पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट versus post test. Anatomy of one sample t test. फॉर्मूला क्या है वन सैम्पल टी टेस्ट का, m माइनस म्यू अपॉन s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n. सो m इज द सैम्पल मीन, ये हमारा मीन है सैम्पल का, एंड mu is the population mean, population mean. S is the standard deviation, standard deviation. N is the sample size. ठीक है, ये हमारा बेसिकली ये जो पूरा है ये हमारा है सिग्नल, एंड दिस इज द नॉइज, दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस, एंड दिस इज द रैंडम वेरिएशन। इफ सिग्नल जो है वो बिग होगा और नॉइज़ स्मॉल होगा, वैल्यूज़ की, सिग्नल की वैल्यू एंड नॉइज़ की वैल्यू बिग एंड स्मॉल होगी, तो हमारा जो है टी वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली लार्ज हो जाएगा। लार्ज टी मतलब हम रिजेक्ट करेंगे हाइपोथेसिस को एंड सो ऑन, ये हमने आगे बता रहे हैं आपको। ठीक है, देन एनाटॉमी ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, इसमें हमारा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, दो ग्रुप है, उसमें हमारा एक ही ग्रुप था, इसमें दो ग्रुप है, तो इसके हिसाब से हमारा जो है M1 माइनस M2 दो ग्रुप हैं, दोनों के मीन लिया, फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन है, फिर ये हमारा सैम्पल साइज है, दोनों का अलग अलग। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें क्या हो जाएगा, n+1 n1 प्लस n2 माइनस 2, और इसमें कितना है हमारा सेम सैम्पल था तो n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और इसमें क्या है हमारा इंडिपेंडेंट में n+1 n1 प्लस n2 माइनस 2। एनाटॉमी ऑफ पेयर्ड टी टेस्ट, प्री इंटरवेंशन, ठीक है, प्री इंटरवेंशन हमारा ये है,
और ये हमारा बिफोर है, ये हमारा आफ्टर है, ठीक है। आफ्टर चेंज, इंटरवेंशन, रिहैब प्रोग्राम, डाइट, independent sample values are available in pair resulting from repeated measurement. We are testing the mean value of all these individual deviation, not just the two raw group average. So इसमें हमारा क्या है, इसमें हम लोगों का जो है डिफरेंसेस है आफ्टर एंड बिफोर के चेंज है, ठीक है। डिफरेंस अपॉन जो है आफ्टर बिफोर का अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n, ये हमारा इसका टी टेस्ट है। सिग्नल क्या है इसमें, एवरेज चेंज डी या फिर डेल्टा, ठीक है। वेरिएबिलिटी इन चेंज, वेरिएबिलिटी इन चेंज एस डी अपॉन √n, ये हमारा नॉइज है। नाउ द फाइनल वर्डिक्ट, कैलकुलेटेड वर्सेस क्रिटिकल। योर आउटपुट, हमने टी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। हमारे पास टी वैल्यू कैलकुलेटेड है, ठीक है। इसमें हमने कंपेयर किया अगेंस्ट द बेंचमार्क क्रिटिकल टेबल वैल्यू, जो हमारा ये स्टैंडर्ड है क्रिटिकल टेबल वैल्यू, ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड अल्फा सिग्निफिकेंस। अगर टी कैलकुलेटेड, जो हमने कैलकुलेट किया है टी, वो बड़ा है टी क्रिटिकल टेबल वैल्यू से, जो हमारी स्टैंडर्ड टेबल वैल्यू है उससे अगर बड़ा है तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर टी कैलकुलेटेड छोटा है क्रिटिकल टेबल वैल्यू से, जो स्टैंडर्ड क्रिटिकल टेबल वैल्यू है उससे अगर छोटा है तो हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। So when we reject the hypothesis, the difference is statistically significant. It is unlikely due to chance. If we accept the hypothesis, there is no significance difference, any variance in likely due to chance. So ये आपको याद रखना है कि if t calculated is greater than t critical, then we reject। सही सी बात है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू से बड़ा हो गया कोई चीज़ तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा उसको, ये तो जो है क्रिटिकल वैल्यू से भी बड़ा है। और अगर ये हमारे लेस देन है देन वी एक्सेप्ट, अगर उस वैल्यू से स्टैंडर्ड टेबल से कम आ रहा है देन वी एक्सेप्ट, अगर उससे बड़ा आ रहा है तो फिर हमें रिजेक्ट करना होता है हाइपोथेसिस। द स्टैटिस्टिकल डिसीजन इंजन, आर यू एनालाइजिंग कॉन्टिन्यूस डाटा? अगर हाँ तो डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अगर नहीं तो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। कौन से नॉन पैरामेट्रिक? मैन विटनी विल्कॉक्सन, ठीक है। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्टिन्यूस है, देन अगर है तो हाउ मैनी ग्रुप्स आर यू कंपेयरिंग, कितने ग्रुप्स कंपेयर कर रहे हो? एक ग्रुप कर रहे हो तो 1 सैम्पल टी टेस्ट, अगर 3 से ज़्यादा ग्रुप कर रहे हो तो वो अनोवा टेस्ट है, ठीक है। देन एग्जैक्टली 2 ग्रुप्स हैं, आर द 2 ग्रुप्स द सेम सब्जेक्ट मेजर्ड ट्वाइस? इफ येस देन रिपीटेड पेयर्ड टेस्ट टी टेस्ट, इफ नो देन इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। अगर वो ग्रुप सेम नहीं है, डिफरेंट ग्रुप्स है, तो हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट करेंगे। अगर वो सेम ग्रुप है तो हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वाला, बिफोर आफ्टर वाला पेयर टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो फॉलो द डेटा, रिस्पेक्ट द assumptions एंड द ब्लूप्रिंट विल रिवील द ट्रुथ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इससे प्रोवाइड हो रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच।